हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी हरियाणा के अंदर हरियाणा कॉलेज एडमिशन्स के लिए फॉर्म भरने की सोच रहे हैं या फिर फॉर्म भर चुके हैं तो आज की वीडियो आप दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। यानी कि वो स्टूडेंट्स भी जो कि फॉर्म भरने की सोच रहे हैं और वो स्टूडेंट भी जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है लेकिन अब उनको आगे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन सब बातों के ऊपर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। तो बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या रहेगी फॉर्म भरने की, कब तक वो फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको डीएचसी के ऑफिशियल पोर्टल पे ले चलता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ पर आपका सारा कॉलेज एडमिशन्स का काम देखा जाता है। यानी कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपको जो है अप्लाई करना है, यहीं पर लिस्ट आती है, यहीं से फीस जमा होती है। तो यही है पूरा का पूरा पोर्टल। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुए थे और उनकी लास्ट डेट क्या है यहाँ पर बताया हुआ है 19/5/2025 से 9/6/2025। यानी कि 19 मई से फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 9 जून तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9 जून है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया है, जो कि हरियाणा के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो 9 जून तक का टाइम है उनके पास, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे दिक्कत आएगी। तो आप लोग 9 जून तक अप्लाई ज़रूर कर दें। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है लेकिन अब उनको आगे और किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो यार, आज मैं जो है खुल के कुछ बातें करना चाहता हूँ। 2-3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसमें अगर आपने 2-3 कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि उसमें कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि आप कहाँ कहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो, तब तो ठीक है। लेकिन सिर्फ अगर आपने एक कॉलेज सेलेक्ट किया है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई बार जो है लिस्ट आएगी उसमें मान लीजिए आपका नाम नहीं आता तो फिर आपको दिक्कत आएगी आगे। तो इसलिए जो है आप अब भी जो है करेक्शन कहीं ना कहीं कर सकते हो। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय द एप्लीकेंट्स 19/5 से लेकर 10/6/2025। यानी कि 10 जून तक आप जो है दोबारा से उसमें करेक्शन कर सकते हो जहाँ भी आपने फॉर्म भरा था। तो कहीं ना कहीं आप उसमें करेक्शन कर सकते हो, क्योंकि 2-3 कॉलेज तो कम से कम सेलेक्ट करने चाहिए। दूसरा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलती कर देते हैं, क्योंकि उनको अभी जो है ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट कॉलेज में जो है होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो वहाँ भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो दिखाता है, तो आपको वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जो कि आप पढ़ना चाहते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते थे, आप ज्योग्राफी लेना चाहते थे, लेकिन आपको मिल गई हिस्ट्री, फिर आपको जो है पूरे 3 साल हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो है ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से करनी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने फॉर्म भर भी दिया है या फिर जो भरने वाले भी हैं वो भी ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ पर जो है एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा फिर जो है आपकी एक लिस्ट डिस्प्ले होगी। देखिए यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल अप्लीकेंट्स विद ऑब्जेक्शंस। यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स के फॉर्म में दिक्कत होगी तो 11 जून को एक लिस्ट आने वाली है, बहुत ज़रूरी लिस्ट है। इसमें अपना नाम चेक कर लेना। अगर इसमें नाम नहीं है तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपके फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन भी स्टूडेंट्स के फॉर्म में कोई दिक्कत होगी तो उनका इस लिस्ट में नाम आ जाएगा। उनको फिर वो दिक्कत जो है यहाँ पर ठीक करवा लेनी, कैसे करवानी उसके ऊपर अलग वीडियो बना देंगे। तो ये जो लिस्ट आएगी, दुआ करो कि इसमें आपका नाम ना हो, आपका फॉर्म अच्छे से भरा जाए। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए आपके फॉर्म में छोटी मोटी गलती हो भी गई, ये लिस्ट भी आई, आपने ध्यान नहीं दिया, फिर बाद में एंड टाइम पे पता चला कि अरे आपकी तो लिस्ट में नाम आया था, आपने वो दिक्कत ठीक नहीं करवाई और अब तो एडमिशन हो रहे हैं, अब तो आपका जो है होगा नहीं एडमिशन। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से कवर कर रहा हूँ हरियाणा कॉलेज एडमिशन्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत होती हुई मैंने देखी है। तो मैं चाहता हूँ आपके साथ ना हो। तो इसलिए जो है जिन भी स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया बहुत अच्छी बात है, एडिटिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा जिन्होंने नहीं किया है वो बहुत ध्यान से फॉर्म अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पर अगर गलती हो जाती है छोटी सी अभी तो फिर बाद में जाके वो बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करती है। इसके अलावा फिर आगे जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद फिर आपकी जो है आगे मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का नाम आएगा फाइनली उनका एडमिशन हो जाएगा, उनको सिर्फ फीस जमा करवानी है और उनका एडमिशन डन। तो वो सारी चीज़ें आगे आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। अभी सबसे पहले आपका काम है फॉर्म भरना, आराम से अच्छे से फॉर्म भरिए। उसके बाद जो जो नई अपडेट्स आएंगी वो सारी हम कवर करते रहेंगे। देखिए फालतू की वीडियोस तो बनाते नहीं हैं, लेकिन जो ज़रूरी वीडियोस होती हैं स्टूडेंट्स के लिए वो सारी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वादा है आपसे, आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज में करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।